एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे माथापच्ची करना पड़ता है, तब जाके हमारा बनता है एक परफॉर्मिंग टीम। और जब टीम हो जाता है परफॉर्मिंग, तो बड़े बड़े सपने भी अचीव हो जाते हैं। सो और थर्ड पॉइंट वाज क्या था सर? टीम बिल्डिंग इज नॉट एन इजी टास्क। टीम बनाना आसान काम नहीं है। अब नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट की। वैसे हमारा चौथा पॉइंट रहेगा, और ये पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये आपको बोलते होंगे, आपने सुना भी होगा, क्या बोलते हैं कि एक बार टीम बना लो और उसके बाद मजे करो, उसके बाद इंजॉय करो, उसके बाद रिलैक्स करो। बोलते हैं सर ना ऐसा? यस सर। ये भी सबसे बड़ा झूठ है एमएलएम का। दिस इज ऑल्सो ए बिगेस्ट इग्नोरेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने टीम बना लिया है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत पापड़ पेले हैं। लेकिन अगर टीम बना के आप रिलैक्स हो गए, आपने इंजॉयमेंट शुरू कर दिया, तो टीम फिर से टूट भी सकता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान रिलैक्स ज्यादा करना शुरू कर, रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन आप ज्यादा रिलैक्स करेंगे, ज्यादा एंजॉय करेंगे, तो क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे एक मोड में जो बड़ा खतरनाक होता है, और उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। क्योंकि एमएलएम में ऐसा बोला जाता है कि लोग आएंगे और जाएंगे, लोगों का आना और जाना लगातार लगा रहेगा। तो आपने टीम बना लिया है, दैट्स टू गुड, लेकिन जो आए हैं ना, वो जा भी सकते हैं। उनको रोकने के लिए हमें लगातार एक्शन लेना पड़ेगा, लगातार कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे वर्कशॉप्स, ऐसी मीटिंग्स, ऐसी एलडीपीज करनी पड़ेंगी कि वो लगातार उनका जो स्किल सेट है, माइंडसेट है, वो इंप्रूव होता रहे। तो कभी भी रिलैक्स मोड में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि एक बात याद हमेशा दिमाग में रखिए, याद रखिए कि लोग आएंगे और जाएंगे, लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें कभी भी, अगर सफलता पानी है, टीम बन गया है, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। कहां नहीं जाना है सर? कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। कभी भी हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जब इंसान होता है अपने कंफर्ट जोन में, वो रिलैक्स फील करता है, उसको मजा भी आता है। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक आप रहते हैं कंफर्ट जोन में, तो आपसे सफलता बहुत दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान कंफर्ट जोन में होता है, तो उसके एक्शंस लिमिटेड या ना के बराबर हो जाते हैं, और जब एक्शन कम होते हैं, तो रिएक्शन यानी रिजल्ट भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। और हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। अगर लीडर जिसने टीम बनाया है, अगर वो चला गया एक कंफर्ट जोन में, तो उसकी टीम, उसके एसोसिएट, उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी उसको कॉपी करेंगे, कुछ लोगों को जोड़ेंगे, और वो भी चले जाएंगे कंफर्ट जोन में। इससे क्या होगा? टीम के अंदर एक खराब कल्चर, खराब सिस्टम, खराब माहौल बनेगा। क्या होगा? लोगों को लगेगा कि कुछ 10 20 50 लोग जुड़ गए हैं, अब काम मत करो, लोग काम करेंगे, मुझे पैसा आएगा। सर हम बात करें नेटवर्क का बादशाह बनने का, नेटवर्क का बादशाह बनने के लिए या किसी भी इंडस्ट्री का बादशाह बनने के लिए हमें लगातार एक्शन लेना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता पड़ता है। और कंफर्ट जोन में जो चला गया, उसकी ना जो ग्रोथ है, वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है, उसकी रुकावटें उसके सामने बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें करना क्या है? हमें कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना। और सर जब हम कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें सुशांत जी? है। रेगुलर काम करना चाहिए सर। रेगुलर काम करना पड़ेगा। और काम किस किस पे करना पड़ेगा? जो आपका पॉइंट है आज आप लेने वाले थे, वही मैं ऐड कर रहा हूं कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बनना है, नेटवर्क का बादशाह, तो आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। किसके ऊपर सर? आप अपने ऊपर। अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपने ऊपर। यानी आपकी जो किस्मत है, आपका भाग्य है, आपकी तकदीर है ना, आप खुद बनाते हैं। आपकी मेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ हुआ है, उसके लिए हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा इंसान जिम्मेदार नहीं है। नहीं। हम जो डिसीजन लेते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, वो डिसीजन और वो हैबिट्स हमारी जिंदगी को बनाती हैं। तो हमें आज एक डिसीजन लेना है, एक हैबिट बनानी है कि हम कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम लगातार अपने ऊपर काम करेंगे। क्या करेंगे सर? लगातार अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लगातार अपने ऊपर काम करेंगे। और क्या करेंगे? अपनी लीडरशिप को और मजबूत करेंगे। किसको मजबूत करेंगे सर? लीडरशिप को। अपनी लीडरशिप पे काम करेंगे, सेल्फ लीडरशिप पे काम करेंगे। क्योंकि हमें
अपने आप को बनाना है एक कमाल का लीडर, क्योंकि आज हम शानदार लीडर बनेंगे तो ही बनेंगे हम नेटवर्क के बादशाह। तो क्या करेंगे, हम कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे, हम लगातार अपने ऊपर काम करेंगे, हम अपनी लीडरशिप को बहुत शानदार, बहुत नए लेवल पे लगातार लेके जाएंगे। क्या करेंगे, हम अपनी लीडरशिप पे काम करेंगे। और जब बात आती है लीडरशिप का, किसका सर, लीडरशिप। कल भी हमने बात किया था कि एमएलएम के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो डेवलपमेंट है या जो डी ग्रोथ है वो डिपेंड करती है लीडरशिप के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो टीम बनाया है वो टीम लगातार और शानदार और बेहतर ग्रो करे, तो आपको अपनी लीडरशिप को और मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को, स्किल को, माइंडसेट को और बेहतर करना पड़ेगा और लगातार अपने ऊपर काम करके आपको बनना है एक शानदार, जबरदस्त लीडर। तो जब बात आती है लीडरशिप का, तो ऐसा बोला जाता है कि लीडरशिप में होते हैं टोटल 5 लेवल। कितना लेवल सर, 5 लेवल। इसको बोलते हैं 5 लेवल ऑफ लीडरशिप। और जो हम बात करते हैं 5 लेवल का, वो 5 लेवल ये होते हैं। सबसे पहला जहां से लीडरशिप का शुरुआत होता है उस लेवल को बोलते हैं पोजिशनल लीडरशिप। क्या बोलते हैं सर, पोजिशनल लीडरशिप। पोजिशनल लीडरशिप यानी यहाँ पे इंसान के पास ना कुछ अधिकार होते हैं, बिकॉज उसका पोजीशन है, वो चेयरमैन है, वो डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, जीएम है, सीनियर मैनेजर है। आपकी जो पोजीशन है, अगर आपकी पोजीशन से लोग आपको लीडर मानते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल लीडरशिप। क्या कहलाएगी सर वो, पोजिशनल लीडरशिप। आपके रैंक के हिसाब से अगर लोग आपको सम्मान करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातें मानते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल लीडरशिप। क्यों, क्योंकि लोगों को पता है कि आपके पास पोजीशन है, आपके पास रैंक है, आपने मेहनत किया होगा, तो आपके वो एसोसिएट होते हैं, तो वो आपको सम्मान देते हैं। लेकिन जो लीडरशिप है ना, इसमें लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए उतना रेस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पे थोड़ा सा कमी रह जाता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब कोई लेवल अचीव कर लेते हैं तो वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन में तो बिल्कुल भी जाना नहीं है। आपका लेवल चाहे कुछ भी हो जाए, लगातार एक्शन लेना है, लगातार काम करना है और अपने आप को निकालना है पोजिशनल लीडरशिप से, लेके जाना है परमिशन लीडरशिप में। कहां पे लेके जाना है सर, परमिशन लीडरशिप। परमिशन लीडरशिप। यहाँ पे क्या होता है कि लोग से आपका जो रिलेशनशिप बनता है, आपकी जो बॉन्डिंग बनती है, आपकी जो इंटरेक्शन होती है, जो संबंध बनते हैं, उसकी वजह से लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड परमिशन लीडरशिप। क्योंकि आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो एसोसिएशन है, आपका जो साथ है, वो लोग पसंद करते हैं और लोगों को लगता है कि आपके साथ जुड़े रह के उनकी जिंदगी भी सफल हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड परमिशन लीडरशिप। अब जब कोई लीडर यहाँ पहुंच जाता है, उसके बाद वो कंफर्ट जोन में नहीं जाता, अपने ऊपर और ज्यादा काम करता है, तो वो पहुंच जाता है 3rd लेवल पे, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन लीडरशिप। क्या बोलते हैं सर इसको, प्रोडक्शन लीडरशिप। प्रोडक्शन लीडरशिप। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप और आपके एक्शंस, आपके काम और आपके प्रभाव से जो परिणाम आता है ना, उस परिणाम से आपको और ज्यादा लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों को पता लग जाता है कि अगर हम आपकी बातों को मानेंगे, आपके साथ काम करेंगे, आपके डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, तो हमें मिलेगा एक बहुत ही शानदार रिजल्ट। क्या मिलेगा सर, शानदार रिजल्ट। क्योंकि आप ऐसे डायरेक्शन देते हैं, ऐसे सिखाते हैं, ऐसे कोचिंग करते हैं, ऐसी मेंटरिंग करते हैं, तो आप बन जाते हैं प्रोडक्शनल लीडर। क्योंकि आप अपने लिए और टीम के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद भी जो लीडर कंफर्ट जोन में नहीं जाते और लगातार अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी लीडरशिप को के ऊपर काम करते हैं, वो पहुंच जाते हैं 4th लेवल में, और वो है पीपल डेवलपमेंट। क्या है सर, पीपल डेवलपमेंट। यानी लोगों का विकास। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन या रिप्रोडक्शन। क्योंकि आप अपनी टीम को लगातार इतना शानदार एजुकेशन देते हैं, खुद सीखते हैं और खुद सीख के टीम को सिखाते हैं, लगातार अपडेट करते हैं, उनको लगातार गाइड करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनकी स्किल सेट को इंप्रूव करते हैं। तो क्या होता है, आपकी टीम के अंदर क्या होता है, आपकी लीडरशिप का डुप्लीकेशन या रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि लोगों को पता लग जाता है कि अगर हम सर की बातें मानेंगे ना, तो जैसे सर ने कमाल किए हैं, हम भी ऐसे कमाल कर पाएंगे। और अगर आप यहां पहुंच जाते हैं, देन यू आर कॉल्ड पीपल डेवलपमेंट लीडरशिप। और इसके बाद भी जो लोग नहीं रुकते हैं, लगातार अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं हर रोज लगातार, वो बन जाते हैं पिनेकल लीडर। कैसे लीडर सर,
पिनाकल लीडर। पिनेकल लीडर, यहाँ पे क्या होता है, रेस्पेक्ट। लोग ना आप आपकी क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। आप कहीं पे हो या ना हो, लेकिन जब भी आपका नाम आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग आपके सम्मान में तालियां बजाएंगे, आपके नाम के जय जयकार करेंगे। ये तब होगा जब लोग आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे, आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे। और पिनेकल लेवल पे जाने के लिए हमें पार करना पड़ेगा सिग्निफिकेंस। क्या पार करना पड़ेगा सर? सिग्निफिकेंस। अगर हम सिग्निफिकेंट स्टेज तक पहुंच गए ना, तो पिनेकल लीडरशिप हमारे दूसरी साथ बटन अंदर कहाँ है संभव? आ सकती है, यहाँ हम उसको डेवलप कर लेते हैं। तो ये है 5 लेवल ऑफ लीडरशिप। अगर आप लगातार टीम बना के रुकते नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं जाते हैं, हर रोज सीखते हैं और टीम को सिखाते हैं, तो क्या होगा, आपकी लीडरशिप लगातार शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त बनेगा और आपको और आपकी टीम को और ज्यादा और शानदार रिवॉर्ड्स, परफॉर्मेंस मिलेगा। तो अब एक बात आइए सर, सभी लोग से पूछता हूं कि आपको और आपकी टीम को ज्यादा पे आउट, ज्यादा रिवॉर्ड, ज्यादा रिजल्ट कहां पे मिलेगा? लेवल 1 में, लेवल 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? कहां मिलेगा सर? 5 में मिलेगा ऑब्वियसली सर। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है सर। लेवल 5 तक अगर हम और हमारी टीम पहुंच गई तो टीम को शानदार रिवॉर्ड, शानदार रिजल्ट, शानदार सपने पूरे होंगे। लेकिन 5 में हम, अच्छी बात क्या है कि पहुंच सकते हैं। द गुड थिंग इज दैट वी कैन रीच देयर, हम वहां पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंचने के लिए हमें लगातार सीखना पड़ेगा। हमें हर रोज अपने आप को और ज्यादा और शानदार 1% इंप्रूव करना पड़ेगा। दिस इज द सीक्रेट। हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें अपनी लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा, ताकि हम बने एक सिग्निफिकेंट पिनेकल लीडर। और जहां पे क्या हो कि लोग हमारे नाम से ना क्या हो, नाम से जाने। जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत होती है हमारे हिंदू धर्म में, एक श्लोक बोलते हैं, गाना बोलते हैं कि करते हो प्रभु तुम, नाम मेरा हो रहा है ना सर? कुछ ऐसा गाना, करते हो प्रभु तुम, नाम मेरा हो रहा है। तो जब आप पिनेकल पहुंचे ना, पिनेकल में, तो वही होता है कि करते लोग ही हैं, करेंगे लोग ही, लेकिन नाम आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया होगा कि ऑटोमेटिक लोग बोलेंगे कि सर हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है सर की मेहनत है, सर का आशीर्वाद है, सर का मार्गदर्शन है। एंड दैट इज कॉल्ड रियल सिग्निफिकेंट पिनेकल लीडरशिप। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें लगातार अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का 4th पॉइंट। टीम बना के कभी रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, इंजॉय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं, जो लीडर होते हैं ना सर, लीडर लीडर कभी भी खुश नहीं रह सकता। क्या सर? कभी भी खुश नहीं रह सकता। हाँ जी, लीडर ना कभी खुश नहीं रह सकता। वो हमेशा अपने आप को दुख देके, अपने आप को संकट देके, परेशानियां झेल के वो अपनी टीम को और अपने परिवार को बहुत शानदार सुख देता है। लेकिन अगर लीडर सोचे कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं इंजॉय करूं, तो उसके परिवार और टीम शायद सुखी ना रह पाए। क्यों? क्योंकि ज्यादा सुखी रहेगा तो पहुंच जाएगा कंफर्ट जोन में, वहां पे बहुत प्रॉब्लम होती हैं। तो लीडर कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहते, वो लगातार अपने आप को तपाते हैं, अपने आप को वो झोंक देते हैं, ताकि उनका परिवार के जो सपने पूरे हों, उसके साथ साथ उनके टीम के जो सपने हैं उनको वो पूरा करवा सके। नेक्स्ट, क्लियर सर? यस सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे, 5वीं झूठ पे, जो एमएलएम का है, जो बोला जाता है, और वो है गो टू मार्केट एंड से एनीथिंग एंड अर्न मनी। ये हम बोलते हैं मार्केट, खुला मार्केट है हमारा, जहां जाना है वहां जाओ, जो मन करे वो बोल दो। करना क्या है? सेल करना है। क्या करना है सर? सेल करना। सेल करना है सर। करना सेल है, लेकिन सेल करने का भी ना एक तरीका होता है। आप किसी को झूठ बोल के सेल करेंगे ना, तो आपको सेल मिलेगा एक बार। कितने बार मिलेगा सर? एक बार। क्या झूठ बोल के आप किसी को मल्टीपल सेल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम सेल कर सकते नहीं। हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बार झूठ बोल के सेल करेंगे तो लोग खरीद लेंगे, लेकिन अगर आपकी बातों में दम नहीं होगा, आपकी बातें झूठी होंगी, तो दोबारा आप खुद नहीं जाएंगे वहां पे बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने कोई ना कोई झूठ बोला है। तो फैक्ट, इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस ये है कि ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग कि मार्केट में जाओ, लोगों से बात करो
और जैसे भी करके क्या करो, बेच दो। जैसे बोलते हैं ना सेल्स के अंदर, सेल्समैन कौन, जो गंजे को कंगी बेच दे, यही बोलते हैं ना सर। यस, लेकिन सर वो सेल्समैन नहीं है, वो झूठा आदमी है। जो गंजे को कंगी बेचता है वो है एक झूठा आदमी। क्यों? क्योंकि गंजे को कंगी की जरूरत नहीं है। नहीं है, बेचिए वो एग्जैक्टली, जो सामने वाले को जरूरत है, जो सामने वाले का नीड है। अगर आपने कंगी बेच दिया, वो ले लेगा क्या? कभी दोबारा लेगा? नहीं नहीं, लेगा। हमें बार बार बेचना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मार्केट में जाएंगे और सीखेंगे एक बहुत शानदार प्रोसेस जिसको बोलते हैं सेल्स। क्या सीखेंगे सर? सेल्स, सेल्स करना सीखना पड़ेगा। मार्केट में जाके हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमें क्या करेंगे, हम सेल्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे सर? सेल्स प्रोसेस को। सेल्स प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। और प्रॉब्लम क्या है कि ना, सेल्स एक ऐसा चीज है जिसके बारे में लोग बहुत कम सीखते हैं, है ना सर? एग्जैक्टली सेल्स सर। एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग सीखते हैं। उनको क्या लगता है कि माल बेचना है, सामान बेचना है, बेच देंगे। लेकिन बेचना तो है, लेकिन बेचने का जो प्रोसेस है, जब तक आप उसमें अच्छे नहीं बनेंगे, आपको लगातार शानदार सेल्स नहीं मिलेगा। तो नहीं अगर मिलेगा। आपको बनना है नेटवर्क का बादशाह, नेटवर्क का किंग, तो हमें समझना पड़ेगा किसको, सेल की प्रोसेस को। और जब हम बात करते हैं सेल प्रोसेस का, किसका बात सर? सेल प्रोसेस का। सेल प्रोसेस। और यहां पे मैं बात करूंगा ओनली एंड ओनली द सेल प्रोसेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी में क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। मैं बात करूंगा सिर्फ किसके बारे में, नेटवर्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग का सेल प्रोसेस क्या होता है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज द सेल्स प्रोसेस इन नेटवर्क मार्केटिंग? कैसे कैसे लोग एमएलएम में सेल करते हैं? प्लीज रिप्लाई कीजिए। क्या आप लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज द सेल्स प्रोसेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कैसे कैसे बेचते हैं और कैसे बेचना चाहिए। चाहिए। तो मुझे आई थिंक 2 जवाब मिले अभी तक, 3 जवाब हो गए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि जब तक हम सेल्स को नहीं समझेंगे ना, हम सेल्स प्रोफेशन को पसंद नहीं करेंगे। और इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए हमें लगातार सेल्स करना पड़ेगा। जरूरी। तो अच्छा ये है कि क्यों ना हम प्रोसेस को समझें और अपने आप को बनाए प्रोसेस में एक्सपर्ट। तो जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स प्रोसेस का, तो सेल्स प्रोसेस के अंदर सबसे पहले एमएलएम के अंदर जो सेल्स होती है ना, उस सेल्स को बोलते हैं, बड़ा खतरनाक होता है, जो करना नहीं चाहिए लेकिन लोग करते हैं। एंड दैट सेल प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। क्या बोलते हैं सर? हेलो, क्या टैगिंग। बोलते हैं सर? बैगिंग। बैगिंग बोले यस, तो भीख मांगना। क्या बोलो? भीख मांगना। और ये कौन करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन जो लोग नए जुड़ते हैं, बिल्कुल नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वो प्रोसेस, कहीं प्रोसेस छोड़िए, वो लोग जब प्लान को, प्रोडक्ट को, प्रोफाइल को, डेमो को स्टडी नहीं करते, बगैर स्टडी किए, बगैर सीखे, जब वो मार्केट में जाते हैं ना, तो वो सेल्स नहीं करते, वो बैगिंग करते हैं कि साहब हमारे साथ जुड़ जाओ। तो अगर जुड़ गए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, हम मिलके बनेंगे करोड़पति। कोई पूछ ले कैसे बनेंगे, वो नहीं पता होता। होता है ऐसा सर ना? यस। यस, बिल्कुल होता है। ये किसके साथ होता है? बैगिंग स्टेज उनके साथ होती है जब लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत के दौर में जब वो सीखते नहीं है ना, बगैर सीखे फील्ड में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो उनको सेल्स का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो होता है बैगिंग करने का। और बैगिंग से लोग कुछ ज्यादा खरीदते नहीं है। अब बैगिंग किया, अब बैगिंग करके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं रुक जाते हैं, बोलते हैं ये तो बेकार काम है, यहाँ बेचना बहुत मुश्किल काम है, एक साबुन नहीं बेच पाते हम, एक पेस्ट नहीं बेच पाते, तो ये सप्लीमेंट कैसे बेचेंगे? ऐसे लोग होते हैं ना सर, मिलते हैं ना, यस। कि लोग जुड़ जाते हैं और फिर फील्ड में जाते हैं ना, जब सेल करते हैं तो बोलते हैं सर ये काम हमसे नहीं होगा, हम बेच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। और सीखा नहीं है तो क्या करते हैं, वो सेल नहीं करते, वो बैगिंग करते हैं। और बैगिंग से आपको हमेशा कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस स्टेज में टिके रहते हैं और टिके रह के लगातार सीखते हैं। क्या करते हैं सर? सीखते हैं। सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, और सीखते सीखते वो सीख जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं सेकंड प्रोसेस में, एंड दैट इज कॉल्ड टेलिंग। क्या होता है सर? टेलिंग। टेलिंग यानी
वो लोग सीख रहे हैं किसके बारे में, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, डेमो। तो जब सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे और भीख नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, वो बताएंगे लोगों को, वो बताना शुरू करेंगे। और बताने को बोलते हैं टेलिंग। और बताएंगे कब, जब हमें जानकारी, हमें नॉलेज होगा, तभी हम किसी को बता पाएंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कितना बड़ा खजाना है, कितनी बड़ी ताकत है। अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो क्या वो चीज सामने वाले तक पहुंच पाएंगे सर? नहीं। हमारे पास कितने शानदार प्रोडक्ट्स हो, कितना बेहतर प्लान हो, कितने शानदार हमारी लीडरशिप हो, लेकिन जब तक हम बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सामने वाले तक चीजें पहुंचेंगी नहीं। तो लोग क्या करते हैं, लगातार सीखते हैं, लगातार सीखते हैं, सीखते रह जाते हैं और बैगिंग से पहुंच जाते हैं टेलिंग में, यानी वो भीख मांगना बंद कर देते हैं और क्या करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं कि आपको कीवा क्यों करना चाहिए, कीवा करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, कीवा के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या है, लोग आपकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। और फिर भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो यहाँ पे नहीं रुकते, वो और ज्यादा सीखते हैं, और ज्यादा लर्निंग करते हैं, और ज्यादा स्किल को एक्वायर करते हैं, और वो करते हैं, पहुंच जाते हैं थर्ड स्टेज में, एंड दैट इज कॉल्ड सेलिंग। क्या कहलाते करते हैं सर वो? सेलिंग। करते 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 और सीखते सीखते वो बेचना सीख जाते हैं। और जब कोई भी इंसान बेचना सीख जाता है ना, तो उसको शानदार इनकम आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो इंसान इसको सीख जाए, इसको करने लग जाए ना, उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी, नहीं होगा। क्योंकि हर कोई कस्टमर है। एवरीवन इज ए कस्टमर। हमें क्या है, बेचने का बस सही तरीका, बेचते समय क्या बातचीत करनी है, अगर ये हम सीख जाएं तो सेलिंग के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेलिंग सीखने के बाद भी रुकते नहीं है, रुकते, हेलो, नहीं है। रुकते नहीं नहीं है है। सर। वो लगातार और ज्यादा सीखते हैं, अपने आप को और बेहतर करते हैं, और शानदार बनाते हैं। और जब आप लगातार सीखते हैं तो आप पहुंच जाते हैं फोर्थ स्टेज में ऑफ सेलिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। क्या पहुंच जाता होता है सर? एजुकेशन। क्या क्या बोलते हैं इसको हम? एजुकेशन। और एजुकेशन मतलब, यानी ना, अब आप ना सेल करना बंद कर देते, लोगों को नहीं बताते कि मैं आपको बेचने आया हूं। अब आप क्या करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे क्या, जानकारी उनको देंगे, फैक्ट्स उनको देंगे, नॉलेज, यानी आप लोगों को एजुकेशन देना शुरू करेंगे कि आपको एमएलएम या कीवा क्यों करना चाहिए, क्यों ये आज के समय की नीड है, और कीवा के पास जो सप्लीमेंट्स हैं क्यों आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आप एजुकेशन लोगों को देना शुरू करेंगे, और जितना ज्यादा, जितना बेहतर आप एजुकेशन देंगे, आपको सेल्स ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जब देते हैं ना, तो एजुकेशन मोस्टली हम देते हैं मीटिंग्स में जाके, स्टेज पे जाके लीडर क्या करता है, सिर्फ बोलता नहीं, वो अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करता है। मैं भी क्या कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई नॉलेज विद ऑल ऑफ यू, यानी मैं भी कोशिश कर रहा हूं आपको एजुकेशन देने का कि क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं नहीं करना करना। चाहिए। और एजुकेशन जब दिया जाता है ना, तो एजुकेशन से मिलती है और ज्यादा रिवॉर्ड, और ज्यादा रिजल्ट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे भी नहीं रुकते, लगातार और ज्यादा सीखते हैं, हर रोज सीखते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं? या वैल्यू क्रिएशन, क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन। यानी जब वो लोग है ना इतना बेहतर सीख जाते हैं, इतना बेहतर उनको पता लग जाता है कि फील्ड में जाके या स्टेज पे जाके अगर मैं ये बातें बोलूंगा ना, तो ये बातें लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी, बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी। तो विदाउट डायरेक्टली सेल किए ना, वो बहुत ज्यादा सेल कर लेते हैं, जस्ट बाई क्रिएटिंग वैल्यू इन द लाइफ ऑफ पीपल। लोगों की जिंदगी में जब आप वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं ना, तो लोग क्या करेंगे, आपसे ऑटोमेटिकली हर महीने बार बार परचेजिंग करेंगे। करेंगे सर? यस सर। करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब हमारी सेल से, या हमारे कम्युनिकेशन से, हमारे इन्फ्लुएंस से अगर लोगों को लगे कि हम उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो लोग लगातार बार बार खरीदते रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द सेल्स प्रोसेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। और जब आप बनते हैं
सिग्निफिकेंट। क्या बनते हैं सर? सिग्निफिकेंट। या होते हैं सक्सेस स्टेज में। सक्सेस में आप क्या करते हैं? आप लोगों को एजुकेशन देते हैं, लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं सिग्निफिकेंट स्टेज में तो आप क्या करते हैं? आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपका, आपकी टीम का पे आउट्स, अचीवमेंट, सेल बहुत शानदार हो जाती है। तो अब सर मुझे बताइए सभी लोग कि कौन से प्रोसेस में या कौन से स्टेज में हमें ज्यादा सेल मिलेगी? प्लीज रिप्लाई कीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर कौन से स्टेज में हमें ज्यादा सेल्स लगातार बार बार मिलेगी? प्लीज रिप्लाई सर। क्रिएटिंग वैल्यू इन पीपुल्स लाइफ सर, ये सबसे बेहतरीन थिंग है जिसको हम अप्लाई करेंगे। इसको एक बार सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम हम इसको अचीव कर सकते हैं, इसमें से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। बिल्कुल सर। देखिए मकसद क्या है ना, मकसद बेचना है ना, बहुत शानदार बिकेगा अगर हम लोगों की जिंदगी में ये डाल दें कि आपको खरीदना क्यों है। अगर आपने खरीद लिया तो कैसे ये प्रोडक्ट, ये कीवा का प्लान आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और आपके पास जो भी कुछ समस्याएं, चाहे हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, टाइम का हो, सिक्योरिटी का हो, आप उन सबको यहां से अचीव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन इन पीपल लाइफ। अगर आपने ये करना, ये बताना शुरू कर दिया ना, तो लोग आपसे अनकंडीशनली खरीदना शुरू कर देंगे, आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। अभी क्या है, अभी कहीं ना कहीं ना जो हमारा प्रोसेस है, जो तरीका है, उसमें कुछ खामियां हैं, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, इसलिए लोग हमसे खरीदते, हमारे साथ जुड़ते नहीं है। हमें लगातार अपने आप पर इतना काम करना है, इतना काम करना है कि जब लोगों से मिलने जाए ना तो लोगों को लगे कि यही वो इंसान है, यही वो लीडर है जिसको मैं ढूंढ रहा था। कोई तो ऐसा मिले जो मुझे बुलंदी तक लेके जाए। क्यों? क्योंकि लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं ना, वो इसलिए नहीं जुड़ते कि उनको सर्विस, आपका जो प्रोडक्ट वो अच्छा लगता है, वो आपके साथ जुड़ते हैं क्योंकि उनको आप अच्छे लगते हैं, और उनको लगता है अगर मैं आपके साथ जुड़ गया तो शायद आपकी नॉलेज से, आपके स्किल से, आपके एजुकेशन से मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाएगा। और वो तभी होगा जब हम क्या करेंगे, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे और उनको दिखाएंगे, बताएंगे अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो व्हाट वी कैन डू फॉर यू। क्लियर सर? यस सर। सो दिस इज द सेल्स प्रोसेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। भीख नहीं मांगना है, या तो बताइए या सेल कीजिए, या सबसे बेहतर है इतना सीखिए कि आप लोगों की लाइफ में एजुकेशन दे सकें और कर सकें वैल्यू क्रिएशन। सो दिस वाज ओवर फिफ्थ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट पे, छठे पॉइंट पे, और वो है इसी का पार्ट है। बात करें सर, इसी में एक पॉइंट और भी आता है, चलिए इसको बाद में बात करेंगे, कभी कर लेते हैं चलो। और ये इसी का पार्ट है, फिफ्थ फिफ्थ का ही पार्ट है, सेल्स प्रोसेस का पार्ट है। और ये है क्या? मैच्योरिटी कंटिन्यूएशन ऑफ ए नेटवर्कर टू बिकम ए किंग। यानी अगर किसी भी नेटवर्कर को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को एक किंग बनना है, राजा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? लगातार अपने आप को मैच्योर करना पड़ेगा। अपने आप को और मैच्योर आपको हर रोज, हर दिन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप क्या होगा? आप बढ़ेंगे किसकी तरफ? नेटवर्क का राजा बनने की तरफ आप लगातार बढ़ते रहेंगे। तो यहां पे भी ना इस मैच्योरिटी कंटिन्यूएशन के अंदर भी आती है 4 स्टेज। कितना स्टेज सर? 4 स्टेज। हर डिस्ट्रीब्यूटर को जो बनता है किंग, उस डिस्ट्रीब्यूटर से किंग की जो जर्नी है ना, उसमें होती है 4 स्टेज। और पहले जो स्टेज होती है ना, उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड डिपेंडेंट। क्या कहलाती है सर? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। यानी जब नए लोग, नए नेटवर्क हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कहलाते हैं डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि उनको कभी कुछ आता नहीं है, नहीं। प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, डेमो देना नहीं आता, जानकारी नहीं होती, उनको बोलते हैं डिपेंडेंट। लेकिन अगर जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे, या कोई भी अगर डिपेंडेंट रहेगा, उसको बड़ी कामयाबी कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि डिपेंडेंट रहेंगे तो टाइम या काम बहुत लिमिटेड आप कर पाएंगे। क्योंकि जहां भी काम करेंगे आपको हेल्प किसका लगेगा? आपको हेल्प लगेगा आपके अपलाइन का। अपलाइन आएगा तो काम होगा, अपलाइन आएगा तो प्लान दिखाया जाएगा, डेमो शो होगा, प्रोडक्ट के बारे में बात होगा, प्लान के बारे में बात होगा। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट स्टेज। यहाँ पे लोग बहुत कम या कुछ ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब जुड़ते हैं ना, तो जुड़ने के साथ ही वो क्या करते हैं? सीखना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट
लर्निंग। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जब जुड़ने के साथ ही सीखना शुरू कर देता है तो वो पहुंच जाता है धीरे धीरे सीखते हुए सेकंड स्टेज में, एंड दैट इज कॉल्ड को डिपेंडेंट। क्या कहलाता है सर? को डिपेंडेंट। यानी वो सीख रहा है लेकिन अभी पूरा सीखा नहीं है, तो क्या करेगा? कुछ काम खुद करेगा, कुछ काम में अपने एक्टिव अपलाइन की हेल्प लेगा। कुछ सीख रहे हैं, कुछ अपलाइन से लगातार सीखते रहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड को डिपेंडेंट स्टेज। और जब एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है को डिपेंडेंट, वो लगातार सीखता है, लगातार सीखता है, तो वो पहुंच जाता है तीसरे दौर में, और वो कहलाता है इंडिपेंडेंट। क्या कहलाता है सर? इंडिपेंडेंट। कब पहुंचेगा? सीखने के बाद। जब आप लगातार सीखते रहेंगे तो आप बन जाएंगे इंडिपेंडेंट। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग जुड़ते हैं ना तो बोला जाता है क्या? इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, यही बोलते हैं सर ना? यस। हेलो, यही बोलते हैं। यस सर। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट है ना सर, दिस इज थर्ड स्टेज ऑफ नेटवर्किंग। एमएलएम की तीसरी स्टेज होती है। जब जुड़ते हैं ना तो लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो होते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि उनको कोई काम करना आता नहीं है। वो डिपेंड है अपने अपलाइन पे। वो आएगा, प्लान दिखाएगा, मीटिंग करेगा, डेमो दिखाएगा, लेकिन डिपेंडेंट होने के बावजूद भी क्या करते हैं? लगातार सीखते हैं तो बन जाते हैं वो डिपेंडेंट। फिर भी सीखते रहते हैं तो बन जाते हैं इंडिपेंडेंट। सो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ता है वो कभी इंडिपेंडेंट शुरुआत में नहीं होता। वो जब सीखता है ना, सीखने के बाद वो बनता है इंडिपेंडेंट। और जब बन जाता है इंडिपेंडेंट और फिर भी वो लगातार सीखता रहता है, करता रहता है, तो वो पहुंच जाता है चौथी स्टेज में, एंड दैट इज कॉल्ड को डिपेंडेंट। क्या कहलाते हैं सर इसको? या इंटर डिपेंडेंट क्या बोलते हैं? को डिपेंडेंट। इंटर डिपेंडेंट। इंटर डिपेंडेंट यानी यहां पे होता है शुरुआत टीम वर्क का, कि मैंने कुछ सीखा, दूसरे ने कुछ सीखा, तीसरे ने कुछ सीखा, और जब हम तीनों लोग मिलके एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क, एंड दैट इज कॉल्ड इंटर डिपेंडेंट स्टेज। सो दीज आर द 4 स्टेजेस जिनसे हर नेटवर्कर को जब जुड़ता है, जुड़ने से लेके टीम वर्क तक पहुंचने के लिए उसको इन 4 दौर से गुजरना पड़ता है। और हर दौर में इंपोर्टेंट क्या है? सीखना। क्या इंपोर्टेंट है सर? सीखना। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीखेंगे नहीं ना तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो है 6th पॉइंट हमारा, और ये है, हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या इस बिजनेस में सफलता पाने तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में सफलता पाने के लिए हमें अच्छा बोलना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना सर? यस। अगर आपको इस बिजनेस में कि एमएलएम में क्यों सफलता पानी है तो आपको अच्छा श्रोता नहीं, अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा। वक्ता वक्ता ही बनना पड़ेगा और श्रोता भी बनना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं वक्ता का। आपको एक अच्छा वक्ता, अच्छा स्पीकर, अच्छा बोलने वाला बनना पड़ेगा। ये है, ये भी एक एमएलएम का झूठ है। क्या है सर? ये भी एमएलएम का झूठ है। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। अगर आप बहुत अच्छा नहीं बोलते ना फिर भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट क्या है कि हमें सिर्फ बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। डिफरेंस समझ क्या है? हमें बोलना नहीं है, हमें क्या करना है? हमें डिफरेंस समझना है टॉकिंग और कम्युनिकेशन में। टॉकिंग मतलब बोलना, बोलना, लगातार बोलना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन उनको कम्युनिकेशन करना नहीं आता। कम्युनिकेशन इज द रियल थिंग जो देती है, क्रिएट करती है डिफरेंस। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कीवा के अंदर सफलता पानी है और बनना है नेटवर्क का बादशाह, तो आप कम बोलें, कोई इशू नहीं है, कम बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी बात करें, जब भी कम्युनिकेट करें तो वो कम्युनिकेशन बहुत शानदार होना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बोले, जहां बोले, उन बातों में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए इन दम बातों होना में। चाहिए, यस। बातों में असलियत होनी चाहिए, बातों में जानकारी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो सफलता पाने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बनना पड़ता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर। क्या बनना पड़ता है सर? इफेक्टिव कम्युनिकेटर। हमें बनना पड़ेगा एक पावरफुल
इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और जब हम बनते हैं एक पावरफुल इफेक्टिव कम्युनिकेटर, इससे में क्या होता है, इससे में ये पता लग जाता है, हम ये सीख जाते हैं कि फील्ड में जाके या लोगों से मिलके कब, कहां, क्या और कैसे बोलना है। क्या बोला सर? कब, कहां, कहाँ, क्या कैसे। और कैसे बोलना है, बस इतना सीखना है। बस इतना सीखना है कि जब हम फील्ड में जाते हैं किस माहौल में क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, एंड दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बोलते हैं ना, बोल बच्चन नहीं बनना है, बोल बच्चन नहीं बनना है। माहौल को समझिए, माहौल जो डिमांड करता है उस माहौल के हिसाब से उस जगह पे हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और कब बोलेंगे, दैट इज रियल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये आपको आएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लगातार प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास, लगातार कोशिश करना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। सर समझे सर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुशांत सर? यस सर। क्या कि ज्यादा बोलना जरूरी नहीं कि सफलता के लिए आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, लेकिन जब भी बोलें उन बातों में कुछ ऐसी बातें हों जो लोग सुनना पसंद करें। आपका जो कम्युनिकेशन है दैट शुड बी इफेक्टिव, इंटरेक्शन शुड बी इफेक्टिव। लोगों को लगे कि यार इंसान कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है ना तो ऐसा मन करता है कि इसको लगातार सुनते रहें, क्योंकि जब आप बोलना शुरू करें तो आपकी बातों से ना सामने वाले के अंदर एजुकेशन या वैल्यू क्रिएशन जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो उसमें मैटर करता है आपका वॉइस का टोन, इसको बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं सर? वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन। किस बात पे जोर देना है, किस बात को थोड़ा हल्के मिजाज से कहना है, दैट इज कॉल्ड टोन ऑफ वॉइस, यानी वॉइस का मॉड्यूलेशन। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। क्या होता है सर? बॉडी लैंग्वेज। कई बार ना कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हम बोल के नहीं समझा पाते, लेकिन विदाउट बोले लोग समझ जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ अवर बॉडी लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बगैर मुंह से शब्द निकाले ना हम बहुत सारी चीजें कन्वे कर देते हैं अपने हाथों के इशारों से, आंखों के इशारों से, हाव भाव से, एक्सप्रेशन से, खुशी से, एंड दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। आपको बॉडी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं बेहतर कम्युनिकेटर बन सकता हूं और सेल्स तक बहुत शानदार तरीके से पहुंच सकता हूं। नेक्स्ट आता है वर्ड चॉइस एंड फ्रेजिंग। जब आप चीज बोलेंगे ना उनके अंदर कौन से शब्द का आप ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैटर करता है कि लोग आपकी बातों को कितना जोर देके सुनेंगे। तो आपको जो शब्द है ना वो भी चुन के लाने हैं, कम बोलो लेकिन जो बोलो मस्त बोलो। नेक्स्ट, लिसनिंग स्किल। जैसे मैंने बात किया कि यहाँ पे सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना पड़ता है। और ऐसा बोला जाता है जो लीडर होते हैं ना, गुड लीडर आर एक्सीलेंट लिसनर। क्या होते हैं सर? गुड लीडर और एक्सलेंट लिसनर। अच्छा लीडर वही है जो शानदार श्रोता होता है। जितना बेहतर आप लिसनिंग पे काम करेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, और सिर्फ सुनेंगे नहीं, जेन्युइनली सुनेंगे, इंटरेक्शन करके आंखों में आंखें डालकर उससे बात करेंगे ना, उनकी बातों को ध्यान सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो वो क्या होगा, आपका इंटरेक्शन, आपका बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, होगा। आपकी कम्युनिकेशन शानदार हो जाएगी। और लास्ट में आता है प्रेजेंटेशन स्किल, यानी जो भी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें ताकि लोग उस बातों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर आप ये कुछ करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा। और जब कम्युनिकेशन शानदार होगा तो रिजल्ट कैसा मिलेगा सर? शानदार मिलेगा, बेहतर मिलेगा। तो हमें ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन जो बोलना है उसको बोलना है शानदार बेहतरीन तरीके से, ताकि लोग हमारी बातों को सुने तो सिर्फ सुनते रहें, सुनते रहें, इसको बोलते हैं मंत्र मुग्ध हो जाएं, ऐसा कुछ बोलना है। ठीक है सर? यस। तो दिस इज ओवर 6 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, 7th पॉइंट। एंड 7th पॉइंट इज बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, सब नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं अगर यहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो कंपनी बदल लो, कंपनी चेंज कर लो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। किसी ऐसी कंपनी में चले जाओ जहां पे आपको
टॉप आईडी मिल जाए, बड़ी आईडी, आप शुरुआत में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं, ये मैटर नहीं करता। किसी भी कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग आज हुई है या 7 साल पहले हुई है या आज कर रहे हैं ना, ये मैटर नहीं करता। मैटर करेगा कि जुड़ने के बाद आप कौन कौन से एक्शन करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, कितना सीखते हैं। कंपनी कोई भी हो, आप सफलता पा सकते हैं। तो अगर आपको कि हमें सफलता पाना है और बनना है सिग्निफिकेंट, बनना है नेटवर्क का बादशाह, तो कमिटमेंट कल वाला 10 साल की आपको दीजिए, टिक के एक जगह काम कीजिए, क्योंकि जब एक जगह टिक के काम करते हैं ना, तो उससे आते हैं रिवॉर्ड, उससे आते हैं रिजल्ट, और उससे बनते हैं सिग्निफिकेंट। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर 10 साल की बात करते हैं, हमें एमएलएम करते हुए 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, फिर भी कुछ हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग लगातार सिस्टम को, कंपनी को बदलते रहते हैं। 10 साल मतलब कीवा पकड़ लिया है, कीवा को 10 साल दीजिए और लगातार सीखते रहिए, आपको कामयाबी मिलेगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे और आप बनेंगे नेटवर्क के बादशाह। तो कभी भी काम करना है तो कैसे करना है? टिक के। कैसे करना है सर? ठीक टिक के एक सिस्टम कीवा को पकड़ के 10 साल लगाइए। 10 साल में जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आप देखने को मिलेगा। है। नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट, ए बिट ऑफ लाइंग हेयर एंड देयर इज ओके। यानी जब फील्ड में जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है। थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है। सर नहीं चलता, लोग बोल देते चल जाता है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि जब फील्ड में जाए ना, फैक्ट ये है कि झूठ बड़ा हो या छोटा हो, झूठ हमेशा झूठ होता है। तो मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कि फील्ड में जाके ना, कभी भी किसी को किसी प्रकार का झूठ ना बोलें। नो लाइंग एट ऑल। सच बोले काम कीजिए। क्या होगा? क्या ग्रोथ स्लो होगा, लेकिन जो ग्रोथ स्लो होगा ना, जो लोग जुड़ेंगे वो लंबे समय तक आपके साथ टिके रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि लोग टीम बना लेते हैं, ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, लेकिन फिर लोग काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब जोड़ते हैं ना, तो बहुत सारी झूठ बोल देते हैं, बहुत सारे झूठे वादे कर देते हैं। तो उससे अच्छा क्या है कि हम स्लो ग्रोथ करें, लेकिन जब ग्रो करें तो ग्रोथ करें स्टडी। वो तभी हो पाएगा जब हम झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं नहीं लेंगे। लेंगे। नो लाइंग एट ऑल। बिल्कुल भी झूठ बोलना फील्ड में जाके नहीं है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से किसी को ज्वाइनिंग लाने के लिए, बीपी लाने के लिए हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। सेकंड थिंग क्या है? नो स्नैचिंग। नो स्नैचिंग। नो ये स्नैचिंग। एथिक्स है हमारा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम किसी की भी टीम हो, क्योंकि बहुत सारी टीम काम करती है उड़ीसा के अंदर आपके आसपास, हम किसी टीम में स्नैचिंग नहीं करेंगे। नहीं दिस करेंगे। इज माय एथिक्स, दिस इज कलिंगा वॉरियर एथिक्स, की हम कोई स्नैचिंग किसी का नहीं करेंगे। क्योंकि जो किसी और का है और आपके साथ आ रहा है, कोई और आएगा ना तो उसको लेके चला जाएगा, वो कभी आपका हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी टीम पे ध्यान देना है और किसी का स्नैचिंग नहीं करना नहीं है, करेंगे। क्रॉस लेगिंग नहीं करना है। क्लियर सर? यस उसके सर। अलावा हमें क्या करना है? अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी ईमानदारी को, अखंडता को हमेशा क्या करना है? बरकरार रखना है। और लोग बोले कि अगर वहां पे काम करते सुशांता जी, तो मुझे पता है कि मेरी टीम से मिल भी लेंगे ना, तो मेरी टीम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना भरोसा जब आपने अपनी टीम और कॉस्ट में पैदा कर दिया ना, देन यू बिकम ए सिग्निफिकेंट लीडर। और ये तभी आएगा जब आप कैसे रहेंगे? अपनी इंटीग्रिटी को हमेशा मेंटेन रखेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे, किसी को लालच देके अपने साथ लेके नहीं आएंगे। क्लियर सर? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, और वो है कमिटेड। हमेशा जब आप बात करें सफलता की, अपने सपने पूरे करने की, किंग बनने का, तो हमें रहना है अपने आप से किए गए वादे पे अडिग। अपने जो हमने अपने आप से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, स्नैचिंग नहीं करूंगा, क्रॉस लेगिंग नहीं करूंगा, कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखूंगा। ये सिर्फ आप क्या करेंगे? सिर्फ बोलना नहीं है। अगर आप इस पे अडिग रहेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, चाहे आपकी टीम को या वो दूसरी टीम की। आपको एग्जांपल देंगे कि सुशांता जी या ये लीडर, वो लीडर बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि कभी भी ये अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज
नहीं नहीं करते। एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए और राजा बनने के लिए आपको एक एथिकल लीडर बनना पड़ेगा सर ना। यस बिकॉज विदाउट एथिक्स आप शायद पैसे कमा लेंगे लेकिन बड़ी कामयाबी कभी आपको मिलेगी नहीं। बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़े पैसे कमाने हैं तो हमेशा अपने एथिक्स को मेंटेन करिए। कोई झूठ, कोई स्नैचिंग, कोई क्रॉस लेगिंग, कोई झूठ, किसी का बीपी मिस यूज करना, किसी को झूठ बोल के लाना, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं नहीं चलेगा। करना बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं करेंगे ना तो फिर वही बात आती है, टीम स्लो ग्रो करेगी लेकिन जो ग्रो करेगी दैट विल बी एन एक्सीलेंट टीम। नाइन्थ पॉइंट की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट आने वाला है। नवा पॉइंट क्या है? ओनली मोटिवेशन वर्क्स। क्या बोलते हैं सर? सॉरी, ओनली मोटिवेशन वर्क्स ऐसा बोलते हैं ना कि फिर टीम से काम करना क्या करना पड़ेगा? टीम को लगातार मोटिवेट करना पड़ेगा पड़ेगा। सर मोटिवेशन जरूरी है किसके हम्म, लिए? काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, काम को शुरू करने के लिए। लेकिन अगर आप, मैं या कोई भी सिर्फ टीम को मोटिवेट करें, काम करो काम करो काम करो काम करो, फील्ड में जाओ, तो लोग कुछ दिन जाएंगे फिर फील्ड में जाना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन लगातार काम नहीं करता। लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका जो गुब्बारा है वो फूल फट जाता है। बिकॉज सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। फैक्ट ये है कि अगर हमें टीम से लगातार शानदार बेहतर काम करवाना है तो टीम को सब कुछ सिखाना पड़ेगा। सिखाना पड़ेगा सिखाना पड़ेगा पड़ेगा। क्या क्या सिखाना पड़ेगा सर? मैं सिखाना पड़ेगा कुछ ऐसी चीजें जो अभी आपके सामने आने वाली हैं। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी टीम का और अपना खुद का जो नॉलेज है उसको लगातार अपडेट करना पड़ेगा ताकि हम लगातार हर रोज बेहतर अपने आप को बना सकें। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें टीम को और खुद को सेल्स प्रोसेस सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी टीम के अंदर, अपने अंदर लगातार लीडरशिप को बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमें अपना और अपनी टीम का जो एटीट्यूड है उसको भी शानदार पॉजिटिव करना पड़ेगा लगातार। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और वह स्किल। हमें लगातार इस बिजनेस में कामयाबी के लिए जो स्किल चाहिए वो खुद सीखना पड़ेगा और टीम को सिखाना पड़ेगा। उसके बाद आता है न्यू हैबिट्स, नई आदतें जो आप डेवलप करना चाहते हैं सफलता के लिए, वो आपको लगातार सीखनी पड़ेगी, टीम को डलवानी पड़ेगी ताकि आपको, आपकी टीम को शानदार रिजल्ट मिले। और लास्ट में खुद और टीम को लगातार टूल का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें ये भी सिखाना पड़ेगा पड़ेगा। तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, नहीं होगा क्या करना पड़ेगा? ये सब चीजें आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। और जब आप ये सब चीजें टीम को सिखाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपकी टीम में बनते हैं जो लीडर, वो कहलाते हैं ऑलराउंडर। क्या कहलाते हैं सर? ऑलराउंडर ऑलराउंडर लीडर। ऑलराउंडर लीडर यानी लीडर क्या करता है, वो अपनी टीम को सिर्फ इंस्पायर मोटिवेट नहीं करता, वो टीम के नॉलेज को, जानकारी को, ज्ञान को बढ़ाता है, सेल्स करना सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है, एटीट्यूड को बेहतर करता है, स्किल को अपडेट करता है, आदतें नहीं डालता है टीम के अंदर, और टीम को जो टूल्स होते हैं उनके बारे में शानदार जानकारी लगातार देता है ताकि टीम में जो लीडर है वो कैसे बने? ऑलराउंडर। कैसे बने सर? ऑलराउंडर ऑलराउंडर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हमारा है इस आज का 10th पॉइंट, और वो है वन टू वन फिजिकल वर्क इज बेस्ट। पहले बोलते थे कि एमएलएम में काम करना है तो वन टू वन मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं या फिजिकल मीटिंग होती है, वही सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन होती है। लेकिन समय बदल गया, कोरोना ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अब क्या है, अब हमें बनना पड़ेगा हाइब्रिड। क्या बनना पड़ेगा सर? हाइब्रिड हाइब्रिड, फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बो बनना पड़ेगा। फिजिकल वर्क भी करना है, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो टीम हमारी दूर है, इसके बाद फिजिकली नहीं पहुंच सकते, हमें डिजिटल बन के उन तक पहुंचना है और बनना पड़ेगा एक हाइब्रिड लीडरशिप। तो क्या करना है, फिजिकल एज वेल एज डिजिटल वर्क हमें लगातार करना है। अब क्या करना है, वन टू वन मीटिंग करेंगे आसपास में, हॉल मीटिंग करेंगे अगर अथॉरिटी परमिट करेगी। उसके अलावा लगातार हम बने रहेंगे कहां पे? जूम पे। कहां पे सर? जूम पे वर्चुअल मीटिंग, वीडियोस, डेमोस, वेबिनार, जूम मीटिंग, इनको हम लगातार अटेंड करते रहेंगे। क्यों?
क्योंकि प्रॉब्लम पता नहीं कब तक रहने वाला है, और इस प्रॉब्लम ने ये बता दिया है कि घर पे रह के भी हम कम फिजिकल काम करके भी इस बिजनेस को शानदार तरीके से कहीं पे भी बिल्ड कर सकते हैं। सो इट्स अ टाइम टू बी ए हाइब्रिड लीडर। और ये थे हमारे कुछ फैक्ट, कुछ इग्नोरेंस को छोड़ना है, फैक्ट को अपनाना है, ताकि हम क्या बने, हम बने नेटवर्क के बादशाह। क्या बने सर? नेटवर्क के बादशाह। बादशाह। तो ये था सर हमारा ये टॉपिक, यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू यू शांता सर, निरंजन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बताऊं सर, हमने कल एक आर्ट देखा था कि एक यूनिवर्सिटी ने कुछ निकाला है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेटवर्क इंडस्ट्री, सलोनी यूनिवर्सिटी। सलोनी यूनिवर्सिटी, यस। यस सर।